एक्सपोज करना ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। युवा होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जो देश में नोटंकी चलाई जा रही है कि हर घर तिरंगा, एक मुहिम चलाई जा रही है हर घर तिरंगा। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, पार्टी का नाम पता है आपको कि कौन सी नोटंकी पार्टी है जिसने ये नोटंकी शुरू की हुई है। सबसे पहला प्रश्न यही है मेरे साथियों, मुझे बताओ हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था या 2014 में हुआ है? क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शहादतें दी, हमारे देश के लोगों ने शहादतें दी। लेकिन ये जो नौटंकीबाज हैं, इनको ये लगता है कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ताकि आज इनको ये याद आ रहा है कि हर घर तिरंगा। तिरंगा तो 1947 में हर हिंदुस्तानी के दिल में है। हर घर में क्या तिरंगा की बात करते हो? बच्चे बच्चे के दिल में जो है तिरंगा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि 52 साल आपके आरएसएस के दफ्तर में, जो आपका एक पेरेंट पार्टी जिसको आप अपनी मदर बोलते हो कि जिस पार्टी से आप निकले हो, वो अपने 52 साल दफ्तर में तिरंगा का सम्मान नहीं करते, तिरंगा नहीं लहराते। तब आप कहाँ पे थे जब 52 साल वहाँ पे तिरंगा नहीं लगा? आज लोगों के बीच में जाके नौटंकी करते हो तिरंगे की कि मैं तिरंगा फहराऊंगा, हर घर तिरंगा। कौन सा तिरंगा हर घर? तिरंगा तो 1947 में हर घर पे है। लेकिन ये नौटंकी बंद करो और जाके वो जो आपके आरएसएस के बैठे हुए हैं, पहले उनको ये इतिहास पढ़ाओ कि 1947 से देश आज़ाद है, और प्रश्न करो कि 52 साल आपने जो है तिरंगा अपने दफ्तर पे क्यों नहीं फहराया? आप हुर्रियत के दफ्तर में तिरंगा फहराने जाते हो, आप महबूबा मुफ्ती के दफ्तर में तिरंगा फहराना जाते हो, लेकिन ये जो आरएसएस का दफ्तर है वहाँ पे आपको तिरंगा फहराने में क्या दिक्कत है और आरएसएस के लोगों को क्या दिक्कत है? ये पब्लिक के सामने लाई जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक यही चाहता है कि तिरंगा हर घर में जाए। लेकिन ये आरएसएस के जो ऑफिस में तिरंगा नहीं होता उसका जवाब दिया जाए। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय लूँगा, मेरे को क्षमा करना, क्योंकि बातें ज़रूरी हैं। युवाओं में ये जब कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, हम तो ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार 2047 तक रहेगी। आज की सरकार, आज 2022 है साथियों, देखो इनकी सोच कि अपने बारे में इनकी सोच 2047 तक की है। लेकिन जब बात करो युवाओं को रोजगार देने की, तो उनको अग्निपथ के नाम पे कौन सी योजना दी जाती है? 4 साल की। 4 साल के लिए आप अपने बच्चों को नौकर करवाओगे? अपने लिए जो मांग रखी है वो 2047 रखी है। ऐसा विजन रखोगे? क्या ऐसी पार्टी का साथ दोगे आप जो अपने लिए सोचे 2047 और आपके बच्चों के लिए सोचे 4 साल? क्या ये 4 साल की नौकरी देना कोई इंसाफ है युवाओं के साथ? अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो कह दो अपने सांसदों से, कह दो अपने विधायकों से कि जो है आप रिजाइन दे दो 4 साल के लिए। अगर आपके विधायक, आपके सांसद रिजाइन देते हैं तो हम युवा भी तैयार हैं 4 साल के लिए। लेकिन आपके सांसद और विधायक इतने भूखे हैं कि वो 2047 तक देखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही, किसानों के साथ खड़ी रही, और चाहे ये जो मर्जी प्रोपोगंडा करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मैदान में रहेगी। अभी आपने देखा संसद के बाहर भी महंगाई को लेकर कैसे कांग्रेस डटी हुई है, और ये प्रोपोगंडा करते हैं कि ये ईडी से डर के कर रहे हैं, इन पे रेडें बज रही हैं। मैं कहता हूँ कि ईडी से कौन डरा? राहुल गांधी जी 5 दिन ईडी के दफ्तर में रहे, सोनिया गांधी जी 2 दिन से ईडी के दफ्तर में है, कौन डरा इनसे? लेकिन ये मिसगाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो महंगाई है उसकी बात ना की जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले क्या आपको डिपो पे मिट्टी का तेल मिलता था? अब मिलता है? नहीं मिलता। चीनी मिलती थी चीनी, अब नहीं मिलती। मेरे को बताओ कौन सा काम किया इन्होंने तो सब कुछ खा दिया जो पड़ा था, और बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हर युवा, हर किसान, हर भाई के लिए सोचा। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनके प्रोपोगंडा से निकले और इनसे ये सवाल पूछें कि आप क्यों नहीं आपके दफ्तरों में तिरंगा लगाते? आरएसएस के दफ्तरों में 52 साल क्यों नहीं लगाया? आप 2047 तक रोजगार मांगते हो, हमें क्यों 4 साल का रोजगार दे रहे हो? ये प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे। और महंगाई कहाँ से लेके कहाँ ले गए थे? ये 400 के सिलेंडर पे ढोल बजाते थे, आज सिलेंडर 1100 का है। पूछो आपकी थालियाँ और वो ढोल कहाँ है आज? ये जो प्रोपोगंडा है इसको बंद करो और यहाँ से निकलो। और आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और बना के ही रहेगी, तभी इस देश का विकास होगा। इन जो नौटंकीबाजों से है ये देश का विकास नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।